गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा जो विलम्ब हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो में एक टीचर पढ़ा रहे थे, वो छोड़ ही नहीं रहे थे। कह रहे हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास बच्चे बहुत 420 बच्चे लिखा है 420, देख रहे हैं 420 यही काम है 420 का कि भाई आपका टाइम खत्म हो गया तो आपको छोड़ देना चाहिए। खैर, कैसे हैं आप लोग? रउआ दिखे लगनी विमलेश जी 420 बच्चे हैं और एवरेज वॉच टाइम मतलब ऐसा है कि क्या ही बताया जाए। खैर, सब कुछ सही है, आगे बढ़ा जाए। मैं एकदम बढ़िया हूँ अंकित जी, आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हैं। चलिए सर, अभी मिलते हैं क्लास को। तो वही इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। नहीं, हाथ पकड़ के निकालने में थोड़ा टीचर की गरिमा होती है, उसमें क्या। मैंने अथॉरिटी को बुलाया, अथॉरिटी लोग आए, उनको बाहर फेंक के उठा के कि जो है आप क्लास नहीं ले सकते। सबकी अपनी अथॉरिटीज़ हैं, सबके अपने अधिकार हैं, अपने कर्तव्य हैं, है ना। मर्यादा का ख्याल रखना है हम लोगों को। खैर, आगे बढ़े। कल क्या हुआ था जरा एक बार बताइए तो। कल क्या पढ़े थे आप लोग? प्रेम्बल हो गया, प्रेम्बल। किसी ने कहा सर आप जितनी एनर्जी के साथ आपने ज्योग्राफी पढ़ाया उतनी एनर्जी के साथ आप पॉलिटी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा अच्छा, आज मैं एनर्जी जो है लेकर के आऊंगा, अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को फुल एनर्जी में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पढ़े थे? अच्छा, अंतरिम सरकार मेंबर्स हो चुका है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से विशाल, इमरान, अनीता, मृदुल, दिलीप जी, कुछ लोग हैं जैसे कि मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सोचा बता दूं आप लोगों से। कौन है वो लोग, मैं बता रहा हूं। आप लोगों को ज्योग्राफी नहीं समझ में आया, मतलब मजा नहीं आया? सच सच बताइए, एकदम पढ़ के मजा नहीं आया? ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ के अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया? बताइए। चंदन कुमार, अनुपम कुमारी, सोनाली, 3 लोगों को मजा नहीं आया, चंदन, अनुपम एंड सोनाली। चलिए खैर, कोई बात नहीं, बाकी सब लोगों को आया ना। स्टार्ट करते हैं। नहीं, आप लोगों को समझ में आए? 3 हैं जो पीएचडी हैं और वो उनके समझ में नहीं आया मेरा पढ़ाया हुआ, मतलब मजा नहीं आया। चंदन जी हैं, अनुपम जी हैं और सोनाली जी। मुझे लगता है इन तीनों में से कोई अभी नहीं। चलिए खैर, तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, आप जानते हैं संविधान हमारा जो बना, एक आरोप लगता है हमारे संविधान की, हमारा संविधान जो है उधार का संविधान है, यही ना, कि उधार का संविधान हमारा है, ये आरोप लगता है। सोनाली के बारे में तो मैं बोल ही रही हूँ सारे बैच में, मतलब अच्छा, हिंदी वाले बैच में डिस्कस हुआ था ये बात, कोई बात नहीं, सब डिस्कस वाली हालांकि चीजें हैं नहीं। चलिए, तो कहीं और से नहीं लिया गया। सर पढ़ने में मजा नहीं आता। देख, पढ़ने में तो मजा आना पड़ेगा भाई, मजा लाना पड़ेगा पढ़ने में, क्योंकि नौकरी का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है आपके। तो हमारे संविधान पर जैसा कि मैंने बताया आरोप लगता है कि हमारा संविधान जो उधार का दस्तावेज है, यानी हमने विभिन्न देशों से चीजों को लिया। तो इसके जवाब में अम्बेडकर साहब ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की या किसी भी देश में या किसी देश के संविधान में अगर कोई अच्छाई है, मान लीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके अंदर आपको लगी कि यार ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर, तो उस क्वालिटी को ले लेना, उस क्वालिटी को धारण कर लेना, इसको चुराना नहीं बोलेंगे, बल्कि अच्छी बात है। अगर आप, आवाज कम आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज तो यहाँ सही लग रही। अगर अच्छी बातों को आप एडमायर करें, कॉपी करें किसी से, तो वो गलत नहीं है। यही सेम जो है रिप्लाई किया था
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये आरोप लगाया गया कि भाई संविधान, जो भारतीय संविधान है, वो उधार का दस्तावेज है। क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि किन किन देशों से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ली गई हमारे संविधान में। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को मैंने देखा कि कंफ्यूजन है कि सर जिन लोगों के साथ आवाज वाली प्रॉब्लम, एक बार जरा रिज्वाइन करिए आप, ठीक है, एक बार जरा रिज्वाइन कर लीजिए। आप जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ। अब प्लासी के युद्ध के पश्चात क्या हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक, अब प्लासी के युद्ध के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना, तब से लेकर के माउंटबेटन तक कौन सा प्रथम था? जैसे मान लीजिए प्रथम गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, फिर उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल कौन बना, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, फिर प्रथम वायसराय कौन बना, अंतिम वायसराय कौन बना। तो ये सब जो है, इन सबको थोड़ा सा हम देख लेंगे उससे पहले, ठीक ना। चलिए, तो लिखिए भारत के प्रथम या अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय। भारत के प्रथम अथवा अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल या वायसराय। तो आप जानते हैं कि पहला जो है यहां पर केस आपको देखने को मिलता है, पहला कि हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद, आफ्टर प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर पहला बना रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर। क्या मैं सही हूं? बंगाल का पहला गवर्नर यही बना था ना? बंगाल का पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव लिख लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव पहला, ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में भी ऐसे सवाल पूछ लेता है, तो इसको हम अच्छे से बिल्कुल क्लियर करेंगे ना, इन सारी चीजों को। चलिए, अब आप जानते हैं कि दूसरा, बंगाल का अंतिम गवर्नर या प्रथम गवर्नर जनरल, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही व्यक्ति होगा, या प्रथम गवर्नर जनरल। ये बंगाल की बात हो रही है, कौन था जरा बताइए? ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब, वॉरेन हेस्टिंग्स। एक्ट आप समझ गए होंगे कौन से एक्ट के द्वारा, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। नहीं, नोट करना है इसको। सर बैक कीजिए, बैक को एक बार बार मत करवाइए। चलिए, एक बार कर दे रहा हूं। जब मैं लिख रहा हूं तो आप लोग साथ साथ लिखिए ना। साउंड अगर स्लो है तो प्लीज आप लोग हेडफोन का, ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए, गवर्नर जनरल बन गया, ठीक। नेक्स्ट, दूसरा, अब यहां पर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, दोनों एक ही थे। गवर्नर जनरल कौन था ये? आप में से कोई बताए कौन था ये? हाँ, 1973 नहीं, 1773। मुकेश कुमार जी, इसको कोई बता पाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कल्पना, खूब इतिहास पढ़ रहे हैं आप लोग। बेंटिक, विलियम बेंटिक, बहुत बढ़िया, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, नोट कीजिए, विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये हो गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल,
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, साथ साथ नोट करेंगे, या भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, नोट करें, लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पांचवा, भारत के अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत, जो अंतिम वायसराय था वही भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल से हमारा भारत आजाद हो गया। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, कितना बढ़िया, देखिए इस तरीके से आपको पूरा तैयार हो जाएगा। अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल पूछ लेता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा गड़बड़ हो जाता है ना? तो गड़बड़ नहीं करना है, इसको अच्छे से बिल्कुल करना है। चलिए, हो गया, डन, नोटेड, सबका नोट हो गया? एक सुर में बताइए सब लोग, नोटेड। चलिए, डन। किसी के रह तो नहीं गया है? नो, अच्छा आ गया नो। सहबाज रोशन जी, लिखिए, मुझे लग गया। मुन्ना जी तो लेट रहते ही हैं थोड़ा सा। मुन्ना जी फुल पत्ती बनाने लगते हैं क्या आप? कि पूरा 12 कलर के पेन से लिखते हैं? 12 रंगों के हम पेन से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए लिखिए जरा। और ये जान लीजिए कि आप कोई किताब नहीं लिख रहे हैं कि आने वाले सदी में, आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियां आपकी किताबों को, आपके नोट्स को पढ़ेंगी। अरे आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, तो इस तरह लिखिए कि आप ही पढ़ पाइए उसको। बस मेकअप करने लगते हैं नहीं, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बस हंसने के लिए है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ना, आगे चलें। मुन्ना जी बताइए, आगे चलें। सर 0.5 और 6 में डिफरेंस बताइए, बता दे रहा हूं। अच्छा, आगे नहीं चलना है अभी भी नो चलिए, इसका 5वें और 6ठे में अंतर पूछा जा रहा है, इसको मैं बता दे रहा हूं, ठीक। 0.1 एंड 2 नॉट क्लियर, 0.1 एंड 2 नॉट क्लियर। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। देखिए यहां पे क्या मैंने लिखवाया, यहां लिखवाया बंगाल का अंतिम गवर्नर, यानी बंगाल का जो लास्ट गवर्नर था वही बनेगा आगे चल करके प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का। जो अंतिम गवर्नर था वही बना प्रथम गवर्नर जनरल। ये कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बने, ठीक। अब डेट वेट नहीं पूछेगा आपसे, यही पूछ ले, बहुत बड़ी बात है। डेट याद कर पाएंगे क्या? बता दूंगा तो। और 5वें समझिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसी के समय में 1947 का एक्ट जो है पारित हुआ था, ठीक। तो भारत का अंतिम जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत में हम जब आजाद हुए, भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो जैसे पाकिस्तान में ये बोला गया कि माउंटबेटन को नहीं, वहां जिन्ना को बना दिया गया अध्यक्ष, गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया गया। लेकिन भारत में ये रखा हुआ कि भाई माउंटबेटन साहब बहुत ही लिबरल आदमी है, इन्हीं को बना दिया जाए। अब जाना है ही इनको बुरिया बिस्तर समेट के, तो इन्हीं को बना दिया जाए। इसलिए प्रथम गवर्नर जनरल इन्हीं को बनाया गया। जब मैंने अंतरिम सरकार लिखवाया था
तो वहां पे अध्यक्ष लिखवाया था ना माउंटबेटन, तो अध्यक्ष मतलब वो गवर्नर जनरल यही थे, ठीक है, माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी को बनाया गया, तो अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी हो जाएंगे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, यही है, ठीक, क्लियर। अब बताया था, भूल जाते हैं धीरज जी, अंतिम गवर्नर इसको क्या मतलब, आगे बढ़िए। तो आज हम देखने वाले हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, मतलब किन किन देशों से हमारा जो संविधान है वो लिया गया है। तो हम देखेंगे फेडरल सिस्टम, संघीय योजना हो गया या राज्यपाल कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण, ये सभी लिया गया 1935 के अधिनियम से। किससे लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। क्लियर? एक बार मैं थोड़ा क्लियर हो लूं, हाँ ठीक है। ये सब सारी चीजें जो 1935 का अधिनियम था, 1935 का अधिनियम, वहां से सारी चीजें ली गई। मतलब अगर हम देखें तो आधे से अधिक, संविधान में आधा, ये जो 1935 का अधिनियम था, ये इसका 50% प्लस हूबहू संविधान में ऐड कर दिया गया, आधे से अधिक कर दिया गया ऐड, ठीक है, क्लियर। तो लिख लेंगे कि 1935 के अधिनियम से क्या क्या लिया गया, 1935 के एक्ट से क्या क्या लिया गया, ये लिया गया फेडरल सिस्टम, संघीय योजना, ऑफिस ऑफ गवर्नर राज्यपाल का कार्यालय, जुडिशरी न्यायपालिका, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान या एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक विवरण, ये सभी हमें कहां से मिलते हैं, तो 1935 के अधिनियम से। क्लियर? हाँ, अरे और क्या, ये कहानी में बोल रहा हूँ, लिखना है इसको, ठीक है, इन सबको लिखना है। लेकिन देखिए आपको मैं अभी पीपीटी दे दूंगा, तो हो सकता है अभी समझ लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत किसी को? अगर मान लीजिए कि मैं अभी जो है आप लोगों को समझा दूं, पीडीएफ दे दूं, फिर लिख लीजिएगा वहां से, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। नोट तो करना है, लेकिन जैसा आप लोग कहें। अच्छा लिख लीजिए, कोई बात नहीं, हाँ लिख लीजिए, नहीं तो बाद में कोई नहीं लिखता है, लिख लीजिए। वो यूएसए से लिया गया, अभी हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन यूएसए से लिया गया 1935 में, 1935 से सीधा उठाया गया यहाँ पर। अभी हम आगे और चीजें देखेंगे, लेकिन 1935 में इतना चीजें आप लोग लिख लीजिए, प्रमुख यही है। 1935 के अधिनियम से क्या क्या लिया गया, जैसे 1935 के अधिनियम में आपने देखा समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची तो 1935 में लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, नोट कर लिया, डन। देखिए कुछ लोग लिख भी लिए, बहुत बढ़िया। उन्नीस सौ 35 के अधिनियम से डन, डन, सबका डन हो गया, मुन्ना जी का भी डन हो गया, बहुत बढ़िया। आगे चलिए नेक्स्ट, अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, पहला देश लिखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, पहला। दूसरा, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, की संयुक्त बैठक, यह है आर्टिकल अनुच्छेद 108 में, आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और ये लिया गया कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। अभी प्रियम्बल हम पढ़ाएंगे नीलराज जी, अभी इसको पहले देखिए सोर्सेस को। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने दो चीजें ली गई, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची और ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट, कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया गया, अब देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी शक्तिशाली केंद्र, शक्तिशाली केंद्र के साथ, शक्तिशाली केंद्र के साथ, केंद्र के साथ संघीय सिस्टम, संघीय व्यवस्था,
भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है और जिसमें शक्तिशाली है केंद्र। केंद्र कैसा है? शक्तिशाली है, केंद्र को ज्यादा पावर्स है। संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से। नेक्स्ट, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, यानी जो इसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में या केंद्र को, ये भी है सिस्टम। अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया? केंद्र को है। ये भी कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। क्लियर? नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर्स, यानी राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, केंद्र के द्वारा, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान, राज्यपालों की नियुक्ति। भाई राष्ट्रपति तो करते हैं नियुक्ति, तो केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति यह भी लिया गया है कनाडा से, कनाडा से लिया गया। क्लियर? समझ रहे हैं? हो गया यहां तक? सब क्लियर है? अब देखिए जापान, नेक्स्ट है जापान। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लिखिए नेक्स्ट लिखिए जापान। अगला लिखिए जापान देश। जापान में लिखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया जापान से। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से लिया गया। डन? चलिए रामबली जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आयरलैंड से। क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड। देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से पहला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी लिया गया है। दूसरा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सदस्यों का मनोनयन, ये लिया गया है आयरलैंड से। दूसरा, मेथड ऑफ इलेक्शन बाई ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन क्या है? मेथड, विधि, निर्वाचन विधि, निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कि कैसे निर्वाचन होता राष्ट्रपति का, यह भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट, कनाडा तो हम लोगों ने लिख लिया ना, कनाडा फिर से आ गया, इसको काट दीजिए क्योंकि लिख लिए हम लोग। अगला है जर्मनी। इसको बोलते हैं वाइमर का संविधान। जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर। ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन, अधिकारों का निलंबन, निलंबन मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, ऐसा लिखा जाएगा निलंबन। जब आपातकाल हो, देश में इमरजेंसी सिस्टम हो, इमरजेंसी लगा हो, तब मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, सस्पेंड हो जाते हैं मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़ करके। ठीक है, तो ये है, ये कहां से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से, जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबन। डन? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? देखिए ब्रिटेन से क्या क्या बातें ली गई हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी गवर्नमेंट, यानी इसका हो गया मतलब क्या कि संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था या संसदीय सरकार, कुछ भी कर लीजिए, व्यवस्था या सरकार। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि का शासन या कानून का शासन। सीधे सवाल पूछता है तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर,
वैधानिक प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया या वैधानिक इसको ना करके विधायी प्रक्रिया कर लीजिए, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया ये लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट व्यवस्था, या कैबिनेट को हिंदी में लिखते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। बाइकैमरलिज्म यानी इसको बोलेंगे द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब लोकसभा राज्यसभा, द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था। अब देखिए यूएसएसआर या रसिया के संविधान से क्या क्या लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिया गया दोस्तों रूस से, नोट करिए। क्लियर, डन हो गया, डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, देखिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, देखिए फटाफट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी एससी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, न्यायाधीशों, क्या है, रिमूवल यानी निकाला जाना, इनका क्या बोलते हैं उसको, पदच्युत होना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या बोलते हैं, रिमूवल को हटाया जाना, हाँ हटाया जाना। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका, सब देखिए क्या क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन वाली व्यवस्था कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, का चुनाव या निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव या अनिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनिल, देखिए बता रहे हैं सब कुछ, ठीक है, आगे चलें। डन, सबका डन, मुन्ना जी डन हो गया, लिख लिया आपने, वेट, हाँ देखिए वेट कर रहे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट करिए। चलिए हो गया, अच्छा ये आशा भारती जी हैं, मुन्ना जी की वाइफ है, ओके। नेक्स्ट,
अब हम प्रियम्बल पे चलेंगे, देखेंगे हमारा प्रस्तावना, या इसी को उद्देश्य क्या बोलते हैं, उद्देश्य क्या। आज आप लोगों का ना होमवर्क है एक, अभी समय है, हाँ समय है, आज आप लोगों का एक होमवर्क है, मैं होमवर्क देता हूं कि भाई ये जो भारत का संविधान है उद्देश्य, इसको एकदम रट डालिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। 3 शब्द यहां पर। अगला मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, देखिए लिख करके अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो मैं कर रहा हूं ना इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद होना चाहिए। हम भारत के लोग, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष को थोड़ा सा अच्छे से अंडरलाइन कीजिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, न्याय 3, स्वतंत्रता 5, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता 2, ठीक है, उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता को ये अंडरलाइन, तो इन सभी चीजों को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। हाँ याद आज मुझे बहुत पहले से याद है, आज से नहीं, ठीक। तो भारत का जो उद्देश्य यानी प्रस्तावना है उसको याद कर लीजिएगा, हूबहू लाइन टू लाइन लिख लीजिएगा नोट्स में एक जगह, ठीक। तो अभी हम जो है अब ये वाला जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रस्तावना वाला। प्रस्तावना में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको लिखिए। अब तो होगा नहीं, चलिए लिखिए। प्रस्तावना, प्रियम्बल, पहली चीज प्रस्तुत कब हुआ, प्रस्तुत हुआ, प्रस्तुत हुआ यानी पेश किया गया, पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। इंट्रोड्यूस कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। इंट्रोड्यूस्ड बाई, प्रस्तुतकर्ता, किसने पेश किया, प्रस्तुतकर्ता, प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो प्रस्तुतकर्ता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और संविधान सभा द्वारा, ये सारे सवाल पूछे गए हैं, संविधान सभा द्वारा पास किया गया, संविधान सभा द्वारा पास किया गया 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947। ये 3 चीजें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए 3 चीजें। 49 नहीं, 47, 46 के बाद 47 आता है कि 49 हो जाता है सीधा, प्रिंस, ठीक है, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, इसने कुछ राज्यों के बारे में बताया है, प्रस्तावना ने, अगर नोट कर लिया हो आपने, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना ने हमारे कुछ राज्यों के बारे में बताया है, प्रियम्बल ने कुछ बातें राज्य के लिए है, स्टेट, राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है, ध्यान रखिएगा, राज्य का मतलब देश, ये नहीं स्टेट, बिहार उत्तर प्रदेश। दूसरा, कुछ बातें नागरिकों के लिए, जो भारत के सिटीजन्स हैं उनके लिए, कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या बातें, उनको नोट करें। चलिए, तो जो राज्यों के लिए है, पहला चीज तो है शक्ति का स्रोत, पावर ऑफ सोर्सेस या सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर कौन है, क्वेश्चन सीधा पूछा गया। शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग, लिखा पहली लाइन, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी आम जनता, भारत की आम जनता, ये शक्ति का स्रोत है, सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, पहला। दूसरा, ये राज्य की प्रकृति को दर्शाता है, नेचर को दर्शाता है,
इस देश का नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा दोस्तों किस प्रकार से, देखिए हमारा देश क्या होगा, पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि हमारे ऊपर अगर हम कोई नीतियां बनाए, कोई कानून बनाए, कोई मतलब कोई भी निर्णय लें, तो हम उस निर्णय के लिए कोई तीसरी शक्ति या कोई बाहरी शक्ति हम पर नियंत्रण न रखे। किसी ब्रिटेन से या किसी देश से हम डर करके निर्णय लें, डर करके नहीं, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेनिटी क्या मतलब होता है कि हमारा जो निर्णय होगा वो किसी भी दबाव में नहीं होगा, किसी के दबाव में नहीं होगा। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा समाजवादी। तीसरा लोकतंत्रात्मक या पंथ निरपेक्ष, सॉरी, तीसरा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और यहां पर सभी धर्मों को समान आदर मिलेगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये सब वही चीजें इंग्लिश कह रहे हैं, ये सब यही चीजें तो हैं जो यहां पे लिखी गई। सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, अंग्रेजी लिखा तो हुआ है सुमन जी ना। सोवरेनिटी मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, और क्या सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य। ये देखिए पंथ निरपेक्ष हो गया। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, नोट कर लें। ये तो हमारे राज्य, हमारे देश के बारे में बताया गया, हमारे स्टेट के बारे में बताया गया, इतनी बातें। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या डिफरेंस है, जब हम, हिमांशु जी, जब हम वहां पर पढ़ेंगे तब उसको हम पढ़ लेंगे, इसके बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट, अब नागरिकों को क्या दिया गया है, तो पहला चीज देखिए नागरिकों को क्या क्या दिया गया है। पहला चीज दिया गया है न्याय, जस्टिस। मैं बोल दे रहा हूं इंग्लिश, नोट कर लीजिएगा। जस्टिस, 3 प्रकार के जस्टिस हैं। जस्टिस कितने हैं, 3, सामाजिक, सोशल, सामाजिक आर्थिक, इकोनॉमिक, एंड राजनीतिक, पॉलिटिकल। 3 प्रकार के जस्टिस हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय, प्रस्तावना में लिखा है ना बात, ये न्याय अभी बताएंगे, सुमन सौरभ जी अभी बताते हैं, डोंट वरी, अभी सब बताया जाएगा। दूसरा स्वतंत्रता, फ्रीडम कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की प्रस्तावना में फ्रीडम की बात की गई है। 5, कौन कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की फ्रीडम्स दी गई हैं हमें। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये देखिए यहाँ पे है। कौन कौन सा जस्टिस, 3 प्रकार, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और लिबर्टी कितने प्रकार दी गई है, थॉट, और क्या है ये, एक्सप्रेशन, विचार, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, थॉट, विचार, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, बिलीफ, विश्वास, फेथ एंड वर्शिप, उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सा, तो यहां देख सकते हैं आप लोग कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इंग्लिश में भी देख लें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेंगे, डोंट वरी। कैसे क्वेश्चन पूछा अभी बताता हूं। 2 प्रकार की इक्वालिटी की बात की, समता की, समानता 2 प्रकार की, समता या समानता 2 प्रकार की दी गई है। कौन कौन सा, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता दी गई है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की गई। प्रतिष्ठा एवं अवसर, देखिए कहां पर प्रतिष्ठा एवं अवसर, तो यहां पर है राष्ट्र की एकता और अखंडता। यस, इक्वलिटी, इक्वलिटी 2 प्रकार की, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर एंड स्टेटस, प्रतिष्ठा। क्लियर, नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया।
डन। चलिए, इसमें तिथि भी लिखी हुई है, इसमें यहाँ पे लिख लीजिए, इसमें डेट भी लिखा हुआ है। संविधान बनने का डेट 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 डेट भी लिखी गई है। तिथि भी, कब संविधान कब पूर्ण हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार। हालांकि ये सब पहले भी आप लोग लिख चुके हैं। आगे अगली बात करेंगे। अब देखिए हमारे जो है ना, हमारे प्रस्तावना को किसने क्या बोला है, ये लिख लीजिए। एक दो कथन लिखेंगे। जैसे पहला वो बोला है के.एम. मुंशी साहब ने। के.एम. मुंशी ने कहा इसको राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी गई है। राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्मपत्री, जन्म कुंडली। दूसरा अर्नेस्ट बारकर ने इसे क्या बोला है, इसे बताया है संविधान की, क्या कहा था इन्होंने, आत्मा। हाँ, संविधान की आत्मा नहीं, संविधान की कुंजी कहा था इन्होंने। यस, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी। नोट करेंगे, नोट। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का दर्शन है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया। प्रस्तावना प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का दर्शन है। 2 सेकंड के लिए बैक करिए सर, इसको लिख लीजिए फिर बैक कर, अच्छा लिखिए, बैक कर दिया। हाँ, कोई धर्म नहीं, राज्य का नहीं, देश का हमारा कोई धर्म नहीं होगा। जैसे इस्लामिक स्टेट वगैरह होते हैं, मुस्लिम कंट्री जिसको बोलते हैं, तो हमारा ऐसा कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं। हाँ, यहाँ पे सभी धर्मों को समान अवसर मिलेगा, समान प्रतिष्ठा मिलेगी, समान न्याय मिलेगा। डन है, लिख लिया सबने? इसमें तो 3 बातें लिखी है मैंने, उसमें क्या लिखना है? प्रतिष्कारता वाला स्लाइड, बस 1 मिनट, मतलब नहीं समझा मैं। प्रतिष्कर्ता मतलब ये वाला, अच्छा प्रस्तुतकर्ता वाला, ये वाला। क्लियर हुआ? चलिए अब कुछ बातें और लिख लेंगे। जैसे नोट 2, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक संशोधन हुआ है, केवल एक बार संशोधन हुआ है, यही 42वां, ठीक है, संशोधन हुआ है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाद में, यानी केस में, वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यस्सी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग है, तथा संसद, पार्लियामेंट
संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है बशर्ते मूल ढांचा नष्ट न हो, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा नष्ट ना हो। नोट कीजिए, मूल ढांचा नष्ट ना हो। (42) के बाद CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, इसका हिंदी बोलते हैं संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। वो B.R. अम्बेडकर ने कहा था, B.R. अम्बेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 के लिए, संविधान की आत्मा। हो गया, चलिए, डन डन डन, सब लोग डन हो गए। अब जिनका जो छूटा होगा, संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। जिनका भी अब नहीं हुआ है, क्योंकि समय मैं देख रहा हूं बहुत कम है, जल्दी कीजिए, फिर मैं PDF आप लोगों को अपलोड कर दूं, हैंगआउट दे दूं। ठीक है, चलिए, अब ये मैं दे देता हूं। थोड़ा सा ना आप लोग क्या करेंगे, आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करते रहेंगे। पॉइंट 2 समझाइए, समझाते हैं। पॉइंट 2 क्या लिखवाया है? पॉइंट 2 में सर कल का टॉपिक, कल का वही टॉपिक है। पहली चीज तो एक आप लोगों के लिए होमवर्क में दूंगा, ठीक है, और उसके बाद टॉपिक दूंगा। पहला होमवर्क आपके लिए ये रहेगा दोस्तों, कि आप लोग जितना भी मतलब कि संविधान का भाग है, ये सब आप लोग लिख लिए कि नहीं? अगर नहीं लिखे हैं तो उसको लिख लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट रीड करिए, रीड करते हैं भाई। सेकेंड पॉइंट, इसी में सेकेंड पॉइंट। अरे एक पॉइंट मिट गया क्या आप लोगों का? डिलीट हो गया क्या एक पॉइंट? लास्ट पॉइंट शायद डिलीट हो गया आप लोगों का, लास्ट स्लाइड। कोई नहीं, लास्ट पॉइंट ये है कि अंतिम रूप से केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद भारती केस में संविधान, अरे इसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है अगर संविधान का भाग है। पहले हुआ पहला केस वो बेरूवाड़ी केस, उसमें कहा कि संविधान का भाग नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन फिर बाद में अल्टीमेटली केशवानंद केस में ये कहा गया कि भाई इसमें संसद का ये भाग है, संविधान का भाग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, PDF दे रहा हूं भाई। मिल गया PDF? पिन कर दिया है मैंने, देखिए पिन कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम होता है इसका फुल फॉर्म। अधिवेशन मतलब सेशन, जैसे मान लीजिए ये एक अधिवेशन हुआ, अभी जो हम पढ़े, ये एक हमारा सेशन हुआ ना, एक क्लास हुई, इसी को अधिवेशन बोलते हैं। और कोई अधिवेशन थोड़ी अलग है, अधिवेशन कोई अलग नहीं है। जैसे हमारा एक सेशन हो गया, सेशन को ही अधिवेशन बोलते हैं हिंदी में। ठीक, पॉइंट 2 में नाम क्या है प्लीज? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस,
चलिए धन्यवाद। और आप सभी लोगों को क्या करना है, आप सभी लोगों को जो कंटेंट आता है, इंस्ट्रक्टर रेटिंग आती है, वो सब कर देना है ना, सबको 5-5 देना है, ठीक। अर्नेस्ट बारकर ने इसको संविधान की कुंजी कहा है। थैंक यू सो मच आप सभी का दोस्तों, मिलते हैं रात 8 बजे वाली क्लास में, यूट्यूब क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय।